Welcome back, students. So, as you all know that we had discussed about useful microorganisms in our previous class, and in that class we had discussed about the use of microorganisms in making food and beverages and in making medicines and vaccines. Got it? So, today we will discuss about the use of microorganisms in agriculture. Clear? Let's see. As you all know that, I think आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था. क्लियर? सो सेम थिंग इज देयर. गॉट इट? Whatever the things we had discussed in that chapter in nitrogen cycle, that is here also. Got it? Means, see, bacterium, rhizobium, a type of bacterium that is rhizobium, lives in root nodules of leguminous plants like peas, grams, etc. You all know it very well. It absorbs nitrogen from atmosphere and convert it into nitrates. Absorb करता है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से and it converts that into nitrates into some simple soluble substances that is being consumed by plants. Clear? यही एक वे था जिस के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, दे आर हेल्पफुल फॉर अस इन एग्रीकल्चर. क्लियर? नाउ सी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. एज यू ऑल नो दैट, आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि जो हम लोग जिस एनवायरनमेंट में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे क्लीनिंग इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस. क्योंकि यदि क्लीन एनवायरनमेंट हमारा नहीं होगा तो क्या होगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज करेगी. गॉट इट? एंड दैट इज हार्मफुल फॉर अस. गॉट इट? सो सी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द टिश्यू ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स. बेटा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके टिश्यूज को ये डिकम्पोज कर देते हैं. और अगर ये डिकम्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर ये डिकम्पोज नहीं करेंगे बेटा तो जो अर्थ है यहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिजम्स का एक हिप सा बन जाएगा, एक ढेर सा बन जाएगा. एंड इट्स अ फैक्ट, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, दे हैड अज्यूम्ड दैट कि यदि ऐसा पॉसिबल हुआ तो कुछ समय में ही अर्थ पे कितने लंबी ढेर बन जाएगी? अबाउट 20 किलोमीटर हाई एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लेयर हो जाएगी. सो यू कैन थिंक अबाउट दैट. आप समझ सकते हैं, इमेजिन करके देखिए कि अगर 21 किलोमीटर हाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक लेयर बन जाएगी, देन इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव फॉर अस और एनीथिंग? सो लीव दैट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Plant and animal tissues being converted into simple substances and restored to soil. अब क्या होता है बेटा कि जो भी plants and animal tissues होते हैं जो कि decompose होते हैं, तो after decomposition they are being converted into some simple substances and given back to the soil. और क्या होता है, उसको हम लोग soil को return कर देते हैं क्योंकि after decomposition everything gets mixed with soil. Got it? तो क्या हुआ? प्लांट्स जो है उन्होंने इनिशियली सॉयल से न्यूट्रिएंट्स लिया, ठीक है, ग्रो किया, डेवलप किया, देन आफ्टर डेथ एंड डिकम्पोजिशन दे अगेन गेट मिक्स्ड विथ दैट सॉयल. मीन्स जहाँ से लिया उसी को दे दिया. क्लियर? नेक्स्ट, सम बैक्टीरिया डिकम्पोज सी वाटर, सीवेज एंड अदर वेस्ट वाटर. यानी कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं बेटा उनका यूज हम लोग करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में. एज यू हैड स्टडीड इन क्लास 7 ऑल्सो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम बैक्टीरियाज का यूज करके किस तरह से हम लोग वेस्ट वाटर को हम
रीयूज करने के योग्य बनाते हैं। ठीक है। वन मोर थिंग, एल्गी जो होती है बेटा, एज वी ऑल नो दैट एल्गी कैन सिंथेसाइज एंड गिवन ऑफ ऑक्सीजन। एल्गी अपना फूड खुद से प्रिपेयर करती है बेटा, तो ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन भी रिलीज करती है। क्लियर, क्योंकि एल्गी ग्रीन होती है, क्लोरोफिल होता है इसमें, एंड इट सिंथेसाइज इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड बेटा मोस्टली जैसे ये अज्यूम किया गया है कि जो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इज बीइंग रिलीज्ड बाय देम, यानी एल्गीज के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है जो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट वॉट एवर द useful microorganisms in some specific field. Got it? But some other uses of microorganisms are also with us, and that is, first thing, as we all know that, and you also had studied in class 7th about ruminants. आप लोगों ने पढ़ा है कि ruminants क्या करते हैं, वो ग्रास ईट करते हैं, एंड आफ्टर ईटिंग ग्रास उनके जो ruminants होते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। एंड इन दैट डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक्स प्लेस। गॉट इट? डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज मैंने इसलिए कहा बिकॉज वी ऑल नो दैट जो ग्रास होती है बेटा इसमें सेल्यूलोज होता है, एंड सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना दैट इज नॉट एज इजी एज वी आर थिंकिंग। गॉट इट? सो लेट्स सी, some bacteria and protozoa are also present in the digestive system of animals. Got it? That helps them to digest the cellulose. Clear? Next thing, bacteria are also useful in tobacco, leather and jute industries by the process of tanning. Clear? Bacteria जो होती है बेटा ये क्या होती है, ये यूजफुल होती है टोबैको, लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज में। किस तरह से? बाय द प्रोसेस ऑफ टैनिंग। क्लियर? तो टैनिंग का प्रोसेस क्या होता है बेटा कि लेदर को या जूट को या टोबैको को ट्रीट करना विथ हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। गॉट इट? नेक्स्ट, एनिमल वेस्टेज, लीफ वेस्टेज, मोस्टली इन विलेज बेटा हम लोग ये देखते हैं कि बायोगैस प्रोडक्शन किया जाता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउडंग, लीफी वेस्ट, जो भी लीफ वगैरह हमारे यहाँ गिरती है गार्डन वगैरह से, एंड इट गेट्स डिकम्पोज्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मीथेन। ठीक है बेटा, जो मीथेन होता है, मीथेन इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। गॉट इट? नेक्स्ट, harmful microorganisms. So beta this is all about how microorganisms are useful for us, and next topic is harmful microorganisms. Got it? So harmful microorganisms beta एक चीज होती है pathogens और germs. ठीक है? pathogens. Pathogens are the disease causing microorganisms, means whatever the microorganisms that causes diseases we call them as pathogens. Got it? They have to enter in our body first. But बेटा जो pathogens होते हैं, germs होते हैं, इनको हमें नुकसान पहुंचाने से पहले, harm पहुंचाने से पहले, to harm us, they have to enter in our body first. Got it? And there are various ways in which they will enter in our body, means pathogens or germs enters in our body. There are various ways. Got it? So students, this is all about today's class, and we will discuss about harmful microorganisms, and mainly we will discuss about how pathogens enter in our body and how they affect us in our next class. So thank you and have a nice day.